नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दे और इस घंटी को भी दबाए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। वैज्ञानिकों ने खोजा ऐसा टीका जिसे लगवाने पर नहीं होगा दर्द, बिना इंजेक्शन ऐसे करेगा काम। जी हाँ, बहुत से लोगों को इंजेक्शन का नाम सुनते ही डर लगने लगता है। यूं तो ये छोटा सा प्रोसेस होता है, लेकिन सुई चुभने का दर्द बहुतों की हवाइयां उड़ा देता है। खास ऐसे ही लोगों ने ऐसी फ्यूचर वैक्सीन डेवलप कर ली है जिसका प्रभाव सामान्य टीके से कहीं ज्यादा होगा और दर्द इससे बहुत कम। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे संभव है, तो विज्ञान के पास हर चीज का जवाब है। वैज्ञानिकों की एक टीम ने इंजेक्शन के विकल्प के तौर पर छोटे 3D पैच प्रिंटेड माइक्रो नेडल्स वैक्सीन विकसित की है। इस तरह की वैक्सीन दर्द वाली सुई का अच्छा और बेहतर विकल्प हो सकती है। कैलिफोर्निया की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इस टीके को लेकर रिसर्च की गई है और चूहों पर इसका प्रयोग कामयाब भी रहा है। ऐसे में इंसानों के लिए भी इस तरफ पैच वैक्सीन को बनाने पर रिसर्च आगे बढ़ाई जा रही है ताकि वैक्सीनेशन आसान हो सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीबीआई कस्टडी में 45 करोड़ रुपए का गोल्ड गायब, 103 किलो सोना नहीं मिल रहा है। जी हाँ, जेल से कैदी फरार होने की घटनाएं सामने आती रहती है, लेकिन एक ऐसी चौंकाने वाली घटना सामने आई है कि आप हैरान रह जाएंगे। भारत की प्रमुख जांच एजेंसी केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई जैसी सुरक्षित संस्था की कस्टडी से 45 करोड़ रुपए का जब्त किया सोना किसी ने उड़ा लिया है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। रहस्यमयी तरीके से 103 किलोग्राम सोना सीबीआई की सेफ कस्टडी से गायब है। सीबीआई ने कथित तौर पर साल 2012 में चेन्नई में स्थित इंपोर्टर से 400 किलो सोना जब्त किया था। सीबीआई ने सोना खुराना कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तिजोरियों और वॉल्टों में रखा था, लेकिन यह सीबीआई की कस्टडी में लॉक और सील कर दिया गया था। उस समय तो कुल वजन 400 किलोग्राम था, लेकिन हाल ही में जब लॉक और सील खोला गया तो पाया गया कि 103 किलोग्राम सोना गायब है। अब इसकी जाँच के आदेश दिए गए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेलवे स्टेशन पर फ्री वाईफाई चलाने वालों पर अब होगी कार्रवाई। रेलवे ने जारी की गाइडलाइन। जी हां, अगर आप रेलवे से सफर करते हैं तो फ्री वाईफाई का यूज करते हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। रेल वाईफाई से पोर्न साइट को एक्सेस करने वालों पर रेलवे ने सख्ती दिखाई है। भारतीय रेलवे ने एक गाइडलाइन जारी करते हुए ऐसे लोगों को पकड़कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को रोकने की दिशा में रेलवे ने एक कदम उठाया है। नए दिशा निर्देशों के तहत रेलवे ने स्टेशन परिसर पर एक्टिव अपराधियों का एक डाटाबेस बनाने के भी आदेश दिए हैं। साथ ही महिलाओं के डिब्बों पर कड़ी निगरानी रखने के लिए कहा है। इसके अलावा अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि स्टेशन पर उपलब्ध फ्री वाईफाई से फोन साइट एक्सेस न की जा सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नए साल में फोन पर बात करना होगा महंगा। 20% तक महंगे हो सकते हैं सभी कंपनियों के प्लान। जी हाँ, यदि आपको भी ऐसा लगता है कि मौजूदा टैरिफ प्लान महंगा है तो आपको बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि नए साल में टैरिफ प्लान और महंगे होने वाले हैं। नए साल 2022 में टेलीकॉम कंपनियां टैरिफ प्लान को 20% तक महंगा करने की योजना बना रही है। कहा जा रहा है कि 31 दिसंबर तक सभी कंपनियां अपने नए टैरिफ प्लान का ऐलान कर देगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक नए साल में वोडाफोन, आइडिया और एयरटेल अपने टैरिफ की कीमतों में 15 से 20% तक का इजाफा कर सकते हैं। ऐसे में यदि किसी टैरिफ प्लान की कीमत 100 रुपए है तो नए साल में उसकी कीमत 115 से 120 रुपए तक हो सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बच्चों की सेहत बनाने को चीन ने बनाया कड़ा नियम। सप्ताह में 3 घंटे ही खेल सकेंगे ऑनलाइन गेम। जी हाँ, घर में बैठे बैठे ऑनलाइन गेम खेलने की लत से बच्चों की सेहत ना खराब हो, इसके लिए चीन ने गाइडलाइंस तय कर दी है। अब देश में बच्चे एक सप्ताह में 3 घंटे से ज्यादा ऑनलाइन गेम्स नहीं खेल सकेंगे। यह नियम 18 साल से कम आयु वाले के लिए बनाया गया है। सरकार का कहना है कि बच्चों की शारीरिक और मानसिक सेहत को सही रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक ऑनलाइन गेम्स कंपनियां अब बच्चों को सिर्फ शुक्रवार, शनिवार और रविवार को ही एक घंटे के लिए ऑनलाइन गेम की सुविधा दे सकेंगे। दोस्तों, ऐसे नियम भारत में भी लागू होने चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और अगली बड़ी खबर की बात है तो चीन को मुंहतोड़ जवाब देने को भारत भी बना रहा खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल। यूएस संसद की रिपोर्ट में दावा। जी हाँ, अमेरिकी संसद की एक स्वतंत्र रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत उन कुछ चुनिंदा देशों में शामिल है जो हाइपरसोनिक मिसाइल विकसित कर रहे हैं। अमेरिकी संसद की यह रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब चीन ने एक परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइल का प्रक्षेपण किया है, जिसने अपने लक्ष्य से चूकने से पहले पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया था। चीन ने अपने इस परीक्षण से अमेरिकी खुफिया एजेंसी को हैरान कर दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका, रूस और चीन के सबसे आधुनिक हाइपरसोनिक हथियार कार्यक्रम है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, भारत, फ्रांस, जर्मनी और जापान समेत कुछ अन्य देश भी हाइपरसोनिक हथियार प्रौद्योगिकी विकसित कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने मैक्स 7 हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस 2 को विकसित करने के लिए रूस के साथ गठजोड़ किया है। इससे चीन को कड़ी टक्कर मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सांप का जहर करेगा कोरोना का इलाज। ब्राजील के शोधकर्ताओं को मिली चौंकाने वाली जानकारी। जी हां, कोरोना वायरस का इलाज जल्द ही सांप के जहर से हो सकता है। ब्राजील के शोधकर्ताओं ने पाया कि जहर में मौजूद एक मॉलिक्यूल्स ने बंदर के सेल में कोरोना वायरस को बढ़ने से काफी हद तक रोक लिया।
हालांकि अभी तक इंसानों में कोविड के खिलाफ इस जहर के असर को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। शोधकर्ताओं ने बगैर समय की जानकारी दिए उम्मीद जताई है कि इंसानी सेल्स पर भी इस पदार्थ की जांच की जा सकती है। बंदर के सेल्स में वायरस के बढ़ने की क्षमता को 75% तक रोक दिया था। वैज्ञानिक उम्मीद जता रहे हैं कि इससे कोरोना का जल्द सटीक इलाज मिल सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसानों को ड्रिप सिंचाई के लिए मिलेगी 90% तक सब्सिडी। धरती के नीचे मौजूद पानी को बचाने के लिए पंजाब सरकार का बड़ा कदम। जी हां, भारत के पानी को बचाने के लिए पंजाब सरकार ने माइक्रो इरिगेशन की शुरुआत की है। सरकार ने यह कदम किसानों को पानी की बचत वाली तकनीक अपनाने में सहायता करने के लिए उठाया है। पंजाब सरकार के मंत्री ने बताया कि फव्वारा और ड्रिप सिंचाई परियोजना के लिए किसानों को 80 से 90% तक सब्सिडी दी जाएगी। सरकार ने अभियान भूजल बचाने के लिए शुरू किया है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि ड्रिप सिंचाई क्षेत्र में एक बड़ी योजना को लागू करने की सख्त जरूरत है। उन्होंने कहा कि राज्य के कई ब्लॉक भूजल की कमी के मामले में डार्क जोन में है। माइक्रो इरिगेशन की नीति के तहत किसानों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर सब्सिडी दी जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सैकड़ों ब्रांडेड दवाओं पर बेलगाम प्रिंट रेट से मरीजों की उधड़ रही जेब। दवा निर्माता, थोक और खुदरा विक्रेता इन पर कमा रहे भारी मुनाफा। जी हाँ, ब्रांडेड दवा बाजार में मुनाफाखोरी की जड़ें इस स्थिति तक गहरी है कि महज 500 से 600 रुपए तक की दवाइयों पर भी 4000 या उससे भी कहीं ज्यादा MRP प्रिंट करने की खुली छूट सरकार ने दी हुई है। इस समय करीब 400 से भी कम दवाओं के अलावा शेष सभी दवाएं ऐसी है जिन्हें केंद्र सरकार ने आवश्यक दवाओं की सूची में शामिल किया हुआ है और उनकी अधिकतम MRP तय की हुई है। लेकिन इनके अतिरिक्त अन्य दवाओं को सरकार ने आवश्यक दवा की सूची में नहीं माना है और इन पर निर्माता कंपनियों मनमानी कीमतें अंकित कर रही है, जिसका असर यह हो रहा है कि दवा निर्माता, थोक और खुदरा विक्रेता इन पर भारी मुनाफा कमा रहे हैं। वसूली की दरें इतनी बेलगाम है कि 6 रुपए के पड़ने वाली सुई के भी 100 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो महंगाई की मार। 14 साल बाद बढ़ने जा रही है माचिस की रेट। एक झटके में दोगुना हुआ दाम। जी हाँ, महंगाई का असर चारों तरफ दिख रहा है। 14 साल बाद माचिस की कीमत भी बढ़ गई है। पहले 1 रुपए में मिलने वाली माचिस अब 2 रुपए में मिलेगी। माचिस बनाने वाली कंपनियों के प्रतिनिधियों ने मिलकर यह फैसला लिया है। इससे पहले 2007 में माचिस के रेट में बदलाव हुआ था। उस समय इसकी कीमत 50 पैसे से बढ़ाकर 1 रुपए कर दी गई थी। नई कीमत जल्द ही लागू होगी। इंडस्ट्री के लोगों का कहना है कि हाल के दिनों में कच्चे माल के रेट में बढ़ोतरी के कारण माचिस की कीमत में इजाफा का फैसला लिया गया है। मैन्युफैक्चरर्स का कहना है कि एक माचिस को बनाने में 14 अलग अलग तरीके के रॉ मटेरियल की जरूरत होती है। इनमें से कई रॉ मटेरियल ऐसे हैं कि जिनकी कीमतें 2 गुने से ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए माचिस के रेट में बढ़ोतरी की जा रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आकाश मिसाइलों, ध्रुव हेलीकॉप्टरों की खरीद करेगी आर्मी। चीन पाकिस्तान को सीमा पर मिलेगी कड़ी टक्कर। जी हां, डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सेना ने आकाश मिसाइल प्रणाली की 2 रेजिमेंट और 25 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर हासिल करने के लिए लगभग 14,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव भेजे हैं। उन्होंने कहा कि आकाश मिसाइल प्रणाली का एक नया संस्करण है जो दुश्मन के विमानों और क्रूज मिसाइलों को 25-30 किलोमीटर की दूरी तक मार गिराने में सटीकता में मदद करता है। मिसाइलें लद्दाख में अत्यधिक ठंड के मौसम में प्रदर्शन करने में सक्षम है और चीन और पाकिस्तान की सीमाओं के साथ पहाड़ी और अन्य क्षेत्रों में भारतीय सेना की सभी आवश्यकताओं को पूरा करेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें, नेजल कोरोना वैक्सीन को लेकर भारत बायोटेक ने दिया अपडेट। बच्चों के टीके के लिए DCGI से लाइसेंस का है इंतजार। जी हां, भारत बायोटेक की कोरोना की नेजल वैक्सीन यानी नाक से दी जाने वाली कोरोना वैक्सीन को लेकर अपडेट सामने आई है। कंपनी ने जानकारी दी है कि इस वैक्सीन की फेज 2 ट्रायल लगभग पूरी हो गई है। इसने अच्छे परिणाम दिखाए हैं। यह टीका कोरोना इन्फेक्शन को फैलने से रोकने में मदद करेगा। गौरतलब है कि 2 साल से बड़े सभी बच्चों के लिए कोरोना टीकाकरण के लिए भारत बायोटेक के टीके कोवैक्सीन को सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने इसे मंजूरी देने की सिफारिश की थी। अब इस पर DCGI के फैसले का इंतजार है। इससे पहले जायडस कैडिला की वैक्सीन को 12 से 18 साल के बच्चों के लिए अनुमति मिल चुकी है। ऐसे में जल्द ही बच्चों का कोरोना टीकाकरण शुरू हो सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्र सरकार ने मिड डे मील स्कीम का नाम बदलकर PM पोषण योजना किया। अगले 5 सालों में 1.30 लाख करोड़ रुपए होंगे खर्च। जी हां, केंद्र सरकार ने बुधवार को सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में छात्रों को पका भोजन उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री पोषण योजना या PM पोषण योजना लॉन्च की है और बताया कि अगले 5 सालों में इस पर 1,30,795 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस योजना को मौजूदा मिड डे मील स्कीम के बदले लाया गया है, जिसमें सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों की पहली कक्षा से 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले सभी स्कूली बच्चों को शामिल किया गया है। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किया गया है। योजना के तहत देश भर के 11.20 लाख स्कूलों में पहली कक्षा से 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले करीब 11.80 करोड़ बच्चे शामिल है। इसके अलावा सरकार बच्चों को प्रकृति और बागवानी के साथ प्रत्यक्ष अनुभव देने के लिए स्कूलों में स्कूल पोषण उद्यानों के विकास को बढ़ावा देगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हाईकोर्ट का केंद्र और राज्य सरकार को आदेश, बारिश से प्रभावित किसानों को
जल्द दी जाएगी आर्थिक सहायता। जी हाँ, तेलंगाना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि पिछले साल बारिश के कारण हुए फसल नुकसान का मुआवजा किसानों को जल्द से जल्द दिया जाए। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि 3 महीने के भीतर किसानों को मुआवजा दिया जाए। पिछले साल सितंबर और अक्टूबर के महीने में हुई भारी बारिश के कारण राज्य के किसानों को काफी नुकसान हुआ था। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि फसल नुकसान का तेजी से आकलन कर किसानों को आर्थिक सहायता दी जाए। बेंच ने कहा कि सरकार को उन छोटे और सीमांत किसानों को अतिरिक्त और उचित राहत देने के लिए भी कदम उठाने चाहिए जिन्हें 4 महीने के भीतर फसल बीमा कवरेज न होने के कारण बड़े पैमाने पर आर्थिक नुकसान हुआ है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इस तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा दें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।